नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं और आज के इस टेस्ट में लगभग 20 प्रश्न आपके पत्र लेखन से संबंधित हैं, जो कि वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। नए प्रकार के आपके प्रश्न हैं पत्र लेखन से, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे घबराते हैं कि सर पेपर पास में आ गया और सर हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो आपको बता दें कि अगर आप हमारे टेस्ट लगाते हैं और इसके पहले वाले टेस्ट लगाते हैं तो हमने बहुत ही विस्तार से बताया है, तो आपको आसानी से तैयार हो सकती है। हिंदी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी आवाज़ आ रही है, सभी को आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है। चलिए पहले के जवाब दीजिए, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न से कौन सा है। तो यहाँ पर 1 का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आधनच्छादित। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा आधनच्छादित। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, और किसी भी हस्व स्वर या आ के आ जो बड़ा होता है, आ से छा का मेल होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका स्वच्छंद हो जाएगा, या परिच्छेद हो गया, या अनुच्छेद हो गया, या विच्छेद हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं जो शक्ति ये है, ठीक है, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसको अगर इस प्रकार से कहें तो हम कह सकते हैं कि इसको कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष है आपका। यहाँ पर आपका जो दोष हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा स्वर भक्ति। ठीक है, स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन बताइए। महाप्राण व्यंजन बताइए यहाँ पर। तो भाई महाप्राण जो होते हैं किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, और यहाँ पर आपका महाप्राण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जो कि घ नंबर है आपका। ठीक है, ये आपका सम स्थान भी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए अगर वर्ग है, जैसे मान लीजिए आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा, इसमें हमने बताया कि जो आपका दूसरा और चौथा होता है, दूसरा आपका कौन सा है? ये, और चौथा आपका ये है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये और ये घा आ गया ना, तो घा आपका यहाँ पर हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, चलिए थोड़ी स्पीड में हो जाए। तो पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? चलिए 4 का ऑप्शन दीजिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सामान्य क्रिया है। ठीक है, पढ़ रहा था आपकी सामान्य क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, पितृधन अनुमति का सही संधि पद बताइए। पितृधन अनुमति क्या बनेगा आपका? तो ये बन जाएगा पित्रानुमति। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा पित्रानुमति। इस प्रकार से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका रा प्लस आपका छोटा आ मिलकर आपका कह सकते हैं ये है, अर्थात देख सकते हैं ये जो आपका अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 8 तक आपका जो दिया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पर्यायवाची शब्दों को आपको विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि आपका यहाँ पर कह रहा है कि दूध का पर्यायवाची। तो दूध का पर्यायवाची यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका स्तन्य हो जाएगा। दुग्ध, पेय, क्षीर, अमृत, स्तन्य ये होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षा का पर्यायवाची बताना है। प्रेक्षा का पर्यायवाची, तो यहाँ पर प्रेक्षा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर, आपका यहाँ पर दृष्टि हो जाएगा। याद रखिए, इसके अन्य पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आँख आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, विरासत। विरासत का पर्यायवाची आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और विरासत का सही पर्यायवाची आपका हो जाएगा दाई। ऑप्शन राइट आपका सी। ठीक है, दाई हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं न्यास, धरोहर आदि। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको
कह सकते हैं कि मिलान करना है, अर्थात फर्स्ट जो आपका है ये आपका अपनी जगह स्थिर रहेगा और जो 6 है ये भी आपके अपनी जगह स्थिर रहेगा। जो क्रम है तो क्रम के अनुसार यहाँ पर देखना है कि सही किस प्रकार से होता है। यहाँ पर 3-4 प्रश्न हैं, इसलिए एक प्रश्न आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर इनको पढ़ा जाए, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की, यहाँ पर इसे दूसरा नंबर मान लेते हैं, एक प्रकार की एक साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल यहाँ पर इसे तीसरा कर लेते हैं, बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये आपका 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम क्रम से पढ़ेंगे तो आपका बन जाएगा वा या ला रा। ठीक है, यहाँ पर सही जो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस क्रम से आपको मिलान करना है। तो एक हमने यहाँ पर बता दिया है और यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन है जिनको आप पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको जो कि गद्यांश दिया है, जो कि प्रश्न संख्या आपके 13 से 16 है। गद्यांश को सॉल्व करना हमने आपको बहुत बार बताया है, तो गद्यांश को हम यहाँ पर स्किप करते हैं और ये सभी प्रश्न आपको कह सकते हैं आपके खाते में जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपकी त्रुटियाँ हैं और 17 से 20 आपकी जो त्रुटियाँ हैं इनमें से कह सकते हैं कि किस प्रकार की त्रुटियाँ हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए 17 नंबर आपसे त्रुटि जो बोला गया है कि कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। बी नंबर आपका यहाँ पर कह रहा है कि शुद्धता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। सी नंबर, जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। डी नंबर, इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, वाक्य त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए जो आपका उसके के स्थान पर उसको होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, ये आपकी छोटी सी बिल्कुल आपकी त्रुटि यहाँ पर थी। ठीक है, 17 में। इसी प्रकार 18 में जो आपके है कि मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपका कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। 19 नंबर आपका इसी प्रकार से दिया है। यहाँ पर जो आपका त्रुटि है उसको हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, समय नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समय आप कह सकते हैं बचाकर बाद में यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो त्रुटि है हम आपको डायरेक्ट त्रुटि बता रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सी नंबर है, यहाँ पर आपकी त्रुटि है। क्या त्रुटि है इसको समझिए। लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। ठीक है, ये आपका त्रुटि है। यहाँ दिखाती शब्द के स्थान पर दर्शाती होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए, दर्शाती होना चाहिए था। ये आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण था। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 21 नंबर कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधित्व कवि हैं। 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। चलिए कुछ आपके यहाँ पर दिए गए हैं निबंधकार और उनके कह सकते हैं निबंध दिए गए हैं, इनका यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर 22 का जो आपका हो जाएगा पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना ये है आपके कुबेरनाथ राय का है। किसका है, कुबेरनाथ राय का है, अर्थात इसमें आपका ये 4 हो जाएगा। अगला है जो कि रसात्मक बोध के विविध रूप, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पर जो आपका बी है इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये आपके विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र का अर्थात इसका आपका थर्ड ही हो जाएगा। और जो आपका बचा हुआ है विवाह योग, जो कि गुलाब राय का है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 जो आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन आपका डी 4 1 3 2, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। चलिए 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 23 का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका अद्भुत रस है। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अद्भुत रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है
जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, विभावना अलंकार। ठीक है, कौन सा है? विभावना अलंकार। नेक्स्ट कर आपसे, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, भरत मुनि माने जाते हैं। और इनके अनुसार रसों की संख्या आपकी 8 है। ठीक है, जबकि काव्य में रसों की संख्या कुल कितनी है? तो आपकी 9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 26 का जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा है? संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में अलंकार, तो यहाँ पर जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो इस प्रश्न को रट लीजिएगा, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक कौन है? आज का टेस्ट आपका टफ है भाई। ठीक है, तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक आपके यहाँ पर 27 का जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, कौन है आपके? डॉक्टर नागेंद्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है यहाँ पर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है रामविलास शर्मा। ठीक है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? आपके रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है ना, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति आपके कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? अर्थात ये जो पंक्ति है वो आपकी कामायनी है जो कि जयशंकर प्रसाद की है। और कामायनी में हमने बताया आपके कई सर्ग हैं और यहाँ पर जो आपका लिया गया है ये आपका लिया गया ऑप्शन राइट आपके ए, आपके कर्म सर्ग से लिया गया है। ठीक है, कर्म सर्ग से आपका लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में जो प्रवेश किए थे किस विधा से प्रवेश किए थे? अर्थात एंट्री जो इनकी हुई थी वो आपकी आलोचना विधा में हुआ था। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आलोचना विधा में हुआ था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की रचना मतलब संज्ञा किसने दी है? चलिए 31 का सही जवाब आना चाहिए सभी का। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, रीतकाल को श्रृंगार काल की जो आपकी कह सकते हैं संज्ञा दिया है वो दिया है ऑप्शन राइट आपका ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है और ये टेस्ट भी आपका अच्छा है क्योंकि काफ़ी टफ क्वेश्चन है और सब दिनों से हटके ये आपका टेस्ट पेपर है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, नूर मोहम्मद की है। ठीक है, प्रेम चिनगारी किसकी है? नूर मोहम्मद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सखें सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पर जानू पानी, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। 33 का जवाब देना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल गया होगा। जन जानो मन मानो, यहाँ पर जन शब्द आपको छिपा हुआ है और ये जो जन छुपा है और जन जो आपका होता है वो आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 100 शिव धन मनराल की नाई तोरहु राम गणेश गुसाई, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। और ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, कई बार आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कि जहाँ दो वस्तुओं में रूप, रंग, गुण या धर्म के आधार पर समानता का बोध हो जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। इसको भी आप कॉपी नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, उनको रट डालिए। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं, ऑप्शन राइट आपका सी, आपके स्वामी रामानंद। ठीक है, 35 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वामी रामानंद। इनका जन्म हुआ था आपका 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था राघवानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। यहाँ पर आपका संयुक्त स्वर पूछा है, जो कि 36 प्रश्न का यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। संयुक्त स्वर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, स्वर भी आपके संयुक्त होते हैं, कौन, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ए बनता है ये वाला, ये आपका छोटा प्लस आपका कह सकते हैं छोटी ई से मिलता है, आपका ए बनता है, और छोटा ऊ से आपका ओ बनता है। ठीक है, छोटा आ और आप कह सकते हैं कि छोटा ऊ से जो आपका ओ बनता है, छोटा आ और ए से आपका ए बनता है। ठीक है, और छोटा आ प्लस ओ से ओ बनता है। ये आपके संयुक्त आपके स्वर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। 37 का जवाब दीजिए, मानक हिंदी का आधार क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है कि मानक हिंदी का आधार आपकी खड़ी बोली है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि आपसे कह रहा है पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, ये आपके किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 38 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास आपके अर्धमगधी से हुआ है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्धमगधी। ठीक है, अर्धमगधी, और इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो आती हैं ये आपकी हिंदी आती है। चलिए आपका 39 नंबर, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। भारत में आर्य भाषा का आरंभ जो हुआ है कब हुआ है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट बी, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य भाषा का आपको कह सकते हैं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जलधि में कौन सा समास है। 40 का जवाब दीजिए, जलधि में समास क्या है। जल को धारण किया हुआ, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि कर्म तत्पुरुष है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो कि आपके हमने बताया था कि पत्र लेखन से कुछ आपके प्रश्न हैं, जो कि काफ़ी कह सकते हैं नए तरह के क्वेश्चन आपके हैं, और इसके पहले हमने 50 प्रश्नों का टेस्ट आपको पता है कि हमने वीडियो दे दिया है आप लोगों को, और दोबारा फिर से हम करवा देंगे इनको मिक्स करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया है आम जनता के लिए तार अर्थात जो टेलीग्राम द्वारा संदेश भेजने की सुविधा कब मिली थी। 1 का यहाँ पर आपको जवाब देना है भाई, नए प्रकार के क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, 11 फरवरी 1855 को मिला था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा टेलीग्राम सेवा कब बंद किया गया। तो टेलीग्राम सेवा जो आपकी बंद की गई थी वो आपकी है ऑप्शन सी, 15 जुलाई 2013 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ध्यान आकर्षक पत्र अर्थात जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर का एक अन्य नाम क्या है। चलिए 3 का जवाब दीजिए, ध्यान आकर्षक पत्र अर्थात जिसका हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, यहाँ इसका एक अन्य नाम क्या है। 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जो इसका नाम ध्यान आकर्षक है इसे बोलते हैं हम लोग अनुस्मारक। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर 3 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि नोटिस का हिंदीकृत रूप बताइए। नोटिस का हिंदीकृत रूप आपको बताना है। 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। ठीक है, नोटिस का हिंदी रूप हो जाएगा सूचना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 का हाँ सही है, बी हो जाएगा, सूचना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 5वें का, परिपत्र या गस्ती पत्र क्या है। परिपत्र या गस्ती पत्र क्या है, यहाँ पर इसका बताइए। 5 का जवाब, तो यहाँ पर परिपत्र या इसे हम लोग गस्ती पत्र जो है ये क्या है। देखो इसका विस्तार हम आपको बता देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो बना देंगे, फिर से बहुत पहले बनाया था, फिर से एक बना देंगे। तो यहाँ पर परिपत्र होता है सर्कुलर लेटर। ठीक है, इसका हिंदी जो होता है वो आपका सर्कुलर लेटर होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है। कार्यालयी कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है। 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है टिप्पण लिखना। ठीक है, टिप्पण लिखना, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, मिनट किसे कहते हैं। मिनट किसे कहते हैं। 7 का जवाब दीजिए।
याद रखिए ये पत्र लेखन से संबंधित आपके पॉइंट हैं, जो कि यहाँ पर आपका ए हो जाएगा कि मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी, इसे हम लोग मिनट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। नए प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला दिया है 8वां नंबर, अनौपचारिक टिप्पण है। अनौपचारिक टिप्पण है, इसका आपको हिंदी बताना, इंग्लिश बताना है। 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा अनऑफिशियल नोटिंग। ठीक है, ये आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आप सही से पढ़ लीजिएगा, ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश को स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश को आपके देखते हैं कि ऊपरी आपकी जो अगर अवकाश चाहते हैं तो इसके लिए निकाला जाने वाला जो पत्र होता है उसे क्या कहते हैं? 9 का जवाब हो जाएगा कार्यालय आदेश पत्र। क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 10 का बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का ए नंबर महोदय या आपका महोदया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है कहाँ पर? चलिए 11 का बिल्कुल सही जवाब है कि संबोधन से पूर्व किया जाता है। ठीक है, संबोधन से पूर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्वनिर्देश के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं आपके भवदीय। ठीक है, स्वनिर्देश किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो भवदीय के लिए करते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि शासनादेश अर्थात जीवो का जो आपका आरंभ किस उपवाक्य में किया जाता है? शासनादेश, जिनको हम लोग शॉर्टकट में जीवो बोल देते हैं, का आरंभ किस उपवाक्य में किया जाता है? 13 का सही जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि। मतलब कि जो भी आपका शासनादेश द्वारा आरंभ किया जाता है तो यहाँ से शब्द आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, सभी की कॉपी में ये प्रश्न नोट होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है कि अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन शैली होती है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती की संबोधन शैली होती है, अर्थात जो प्रेषित करता है उसकी जो शैली होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा प्री योगेश जी। ऐसे आपका हो जाता है कि प्रेषिती की संबोधन शैली अर्थात प्री, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्री योगेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है जो कि आपका ऑर्डिनेंस का हिंदी रूप बताइए। ऑर्डिनेंस का हिंदी कृत रूप क्या हो जाएगा? चलिए 15 का सही जवाब हो जाएगा बी, अध्यादेश। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं भाई? तो भाई ये लिखा जाता है पत्र के नीचे बाईं ओर। ठीक है, पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, हम आपको फुल विस्तार जब बताएंगे, ठीक है, लाएंगे तो हर एक को आपको बता देंगे। अगला है स्वनिर्देश के लिए भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? स्वनिर्देश के लिए भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? 17 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है ये आपके अर्धशासकीय पत्र में होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करते हैं तो हमें नेक्स्ट पार्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम यहाँ पर इसका फुल डिटेल भी बना देंगे। ठीक है, चलिए 18 का आपका है कि जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं थोड़े धीमे पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। यहाँ पर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ध्यान आकर्षक, अर्थात उसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, अर्थात पुनः याद दिलाने के लिए आपका ध्यान आकर्षण, ये आपका होता है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है
कि जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश लेना या देना होता है तो किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। चलिए 19 का जवाब दीजिए। यहाँ पर जब सचिवालय के एक विभाग से दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना होता है तो या निर्देश लेना होता है तो ये प्रारूप जो होता है किस प्रकार का। सही जवाब आपका हो जाएगा बी, गैर सरकारी पत्र अर्थात UOL। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। 20 का सही जवाब आना चाहिए सभी को। बिल्कुल सही जवाब है, जब कोई भी पत्र हो एक साथ अनेक राज्यों में भेजा जाए, अनेक विभागों में भेजा जाए, अनेक मंत्रालयों में भेजा जाए तो उसे हम लोग परिपत्र या गश्ती पत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोले थे अभी सर्कुलर। ठीक है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का अर्थ क्या होता है। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का अर्थ क्या होता है। 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 21 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अनुमोदनार्थ प्रारूप। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा अनुमोदनार्थ प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कंटिन्यू इन ऑफिस का सही अर्थ बताइए। कंटिन्यू इन ऑफिस का सही अर्थ बताइए। 22 का सही जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा पद पर बने रहना। ठीक है, पद पर बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि डिवीजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। डिवीजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। 23 का सही जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 23 का सही जवाब हो जाएगा प्रभाग, इसे बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन का बोलते हैं प्रभाग। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन का हिंदी पर्याय बताइए। रिवीजन का हिंदी पर्याय 24 का सही जवाब, इसे बोलते हैं पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं, पुनरावलोकन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है एग्रीमेंट का सही अर्थ बताइए। एग्रीमेंट देखते हैं ना, बोलते हैं एग्रीमेंट कर दीजिए। तो एग्रीमेंट का सही अर्थ होता है आपका जो कि अनुबंध पत्र। क्या बोलते हैं उसे, अनुबंध पत्र बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सभी प्रश्न आप रट लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जब इसका थ्योरी बताएं तो वहाँ से दोबारा जब आपको क्वेश्चन कराएं या टेस्ट कराएं तो आप फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहली बार आपको समस्या जरूर आ रही है लेकिन दोबारा आप बोलेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए यहाँ पर रिपोर्ट के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। रिपोर्ट, रिपोर्ट का जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, प्रतिवेदन होता है। ठीक है, बी नंबर प्रतिवेदन। चलिए 27 नंबर है फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही अनुवाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक कार्यवाही के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवश्यक कार्यवाही के लिए। 28 नंबर है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ क्या हो जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ क्या होगा। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, योग्यता क्रम से। ठीक है, योग्यता क्रम से। तो यहाँ पर हमने 28 प्रश्न आपके जो लिए थे वो आपके पत्र लेखन से थे, जो कि नए प्रकार के प्रश्न थे, संभावित आपके प्रश्न थे। जो आपके एक टेस्ट और होगा उसमें आपके 22 प्रश्न और भी हैं जो कि आए हुए प्रश्न हैं। और इसके बाद हम आपको कह सकते हैं पत्र लेखन से संबंधित एक एक पत्र आपको बता देंगे कि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है, डीओ क्या होता है, जीओ क्या होता है, तार क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है। तो इसको हम आपको दिखा देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समझ में आ गया ना। और आपको कह सकते हैं टेलीग्राम पे PDF भी दे देंगे। तो पसंद आया है तो भाई वीडियो जरूर लाइक करिए आज के टेस्ट में, और वीडियो लाइक करेंगे तभी नेक्स्ट पार्ट आपको जो आएगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।